मुंबई का सेंटा क्रूज वेस्ट इलाका दत्तात्रेय रोड में गणेश कृपा नाम की एक सोसाइटी थी। इस सोसाइटी के एक फ्लैट में एक परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। घर के मुख्य सदस्य का नाम कमलकांत शाह था। उनकी पत्नी काजल शाह थी। एक 20 साल की बेटी और 17 साल का बेटा भी था। कमलकांत शाह की माता जी सरला देवी भी उनके साथ ही रहती थी। कमलकांत जब छोटे थे तभी उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो अपनी मेहनत के दम पे मुंबई में अपना गारमेंट का बिजनेस खड़ा किया। उनकी अपनी खुद की गारमेंट की फैक्ट्री थी। उन्होंने 3 बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया, साथ ही उनकी शादी भी कराई। कमलकांत की अर्निंग बहुत ही अच्छी थी। एक रिच क्लास सोसाइटी में रहते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे। इस परिवार के पास कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन परिवार को शायद यह नहीं पता था कि आने वाला समय इनके लिए बहुत ही दुखदाई होने वाला है। अगस्त 2022 में कमलकांत की माताजी सरला देवी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उन्हें नज़दीक के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर उनके टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, जिसमें कोई भी मेन सिम्टम्स नहीं पाया जाता है। लेकिन उनके हालात को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर लगभग 10 दिनों के इलाज के बाद अगस्त 2022 में ही सरला देवी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट्स में बताते हैं कि सरला देवी की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण मृत्यु हुई है। अब कमलकांत और रिलेटिव को लगता है कि माताजी की काफ़ी एज हो चुकी थी, इसी कारण से उनके मल्टीपल ऑर्गन फेल हुए हैं और उनकी मृत्यु हो गई। किसी को कुछ भी डाउट नहीं जाता है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन उनकी मृत्यु के 3-4 दिनों के बाद ही कमलकांत के पेट में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। पहले वो घर में देसी नुस्खे ट्राई करते हैं, आराम नहीं मिलता है तो वो नज़दीक के डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर पेन किलर और कुछ मेडिसिन देकर वापस भेज देते हैं, लेकिन कमलकांत के पेट का दर्द रुक ही नहीं रहा था। उसके साथ ही उन्हें और कुछ प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है, जैसे कि उनके जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है, उनका हेयर फॉल अचानक से बढ़ जाता है, बॉडी में वीकनेस भी आनी शुरू हो गई थी। ये सारे सिम्टम्स को देखते हुए कमलकांत अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, अपनी ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं पाई जाती। लेकिन उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसके बाद उन्हें बॉम्बे के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर उनके फिर से ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, सारे टेस्ट की जाती है, कंप्लीट बॉडी चेकअप किया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी उनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं पाया जाता है। लेकिन कमलकांत की हालत डे बाय डे बिगड़ती ही जा रही थी। अब डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है कि आखिर किस बीमारी के कारण इनकी तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही है। 18 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु हो जाती है। कमलकांत की मृत्यु भी उनकी माताजी की मृत्यु के जैसा ही नॉर्मल डेथ माना जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को रिपोर्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद डॉक्टर्स को मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। दरअसल कमलकांत शाह की लास्ट रिपोर्ट में कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक और थीलियम की बहुत हाई मात्रा पाई गई थी। देखिए, वैसे तो आर्सेनिक और थीलियम हमारे शरीर में भी बनता है, जिसकी मात्रा 1 या 2 यूनिट होती है, लेकिन कमलकांत की मृत्यु से पहले जो रिपोर्ट आए थे उसमें आर्सेनिक की वैल्यू 300 प्लस और थीलियम की वैल्यू 400 प्लस पाई गई थी। डॉक्टर्स का मानना था कि इतनी ज़्यादा संख्या में आर्सेनिक और थीलियम शरीर में बन ही नहीं सकता है, यानी कि ये दोनों पदार्थ जो स्लो पॉइजन के रूप में कमलकांत को दिया जा रहा था। साथ ही डॉक्टर पुलिस को यह भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले कमलकांत शाह की माताजी की मृत्यु भी बिल्कुल इसी प्रकार हुई थी। उनके भी सडन ऑर्गन फेलियर हुए थे और ऐसा ही कुछ कमलकांत के साथ भी हुआ। मौत के समय कमलकांत की भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब कमलकांत के रिलेटिव पुलिस में एफआईआर फाइल करते हैं। डॉक्टर्स के रिपोर्ट के साथ साथ डॉक्टर्स के बयान के आधार पर कमलकांत की डेथ को एज ए मर्डर ट्रीट करके उनकी छानबीन शुरू की जाती है। देखिए, कमलकांत के टेस्ट रिपोर्ट में अगर आर्सेनिक और थैलियम की वैल्यू मालूम नहीं चलती और डॉक्टर सूझबूझ का परिचय नहीं देते तो कमलकांत की डेथ भी एक नेचुरल डेथ में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी सूझबूझ दिखाई, पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके बाद इस पूरे केस का खुलासा हुआ। इस केस में आपको हत्या का मोटिव और हत्यारे के बारे में जानकर आप भी शॉक रह जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आज की इस वीडियो में मुंबई की शाह फैमिली की हत्याकांड की पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। अब जैसा कि डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया था कि कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक और थीलियम बड़ी मात्रा में पाया गया था, यानी कि किसी ने बाहर से उन्हें आर्सेनिक और थीलियम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा दी थी, क्योंकि शरीर में नेचुरली इतना ज़्यादा बनता नहीं है। अब पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल था कि अगर कमलकांत को आर्सेनिक और थीलियम यानी कि एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, तो उस व्यक्ति को आर्सेनिक और थीलियम मिला कैसे? क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं जो मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं और कोई आम व्यक्ति इसको खरीद भी नहीं सकता है। तो पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले कमलकांत की कंपनी के एम्प्लॉय से बात करती है। कमलकांत की फैमिली मेंबर से बात की जाती है कि कमलकांत की क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या कोई ऐसा विवाद था जिसके चलते वह कमलकांत के पूरे परिवार को मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। साथ ही पुलिस कमलकांत की सिस्टर से भी बात करती है, लेकिन पुलिस के हाथ यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। और क्योंकि यह एक मुंबई का हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, इसलिए इस केस को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर देती है। अब क्राइम ब्रांच अपनी जांच की शुरुआत करती है और क्राइम ब्रांच की जांच बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू की जाती है। अब सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ की जाती है, जिसमें कमलकांत की कंपनी के कुछ वर्कर्स थे, कमलकांत की फैमिली मेंबर्स थे, उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी थे, साथ ही कमलकांत की तीनों सिस्टर थी। उनसे भी क्राइम ब्रांच अलग अलग से पूछताछ करती है। अब यहाँ से क्राइम ब्रांच को कोई बहुत बड़ा क्लू तो नहीं मिलता है, लेकिन कमलकांत की बड़ी सिस्टर पुलिस को बताती है कमलकांत वैसे तो बहुत ही अच्छे बिहेवियर का व्यक्ति था। वह सभी की मदद करने के लिए तैयार रहता था और वो बहुत ही साइलेंट बिहेवियर का व्यक्ति था, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं था। लेकिन कमलकांत के पिछले 2 साल से पत्नी काजल से रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और जब डीपली से इस बारे में पूछा जाता है तो मालूम चलता है कि कमलकांत की वाइफ काजल के फादर भी गारमेंट्स का ही बिजनेस करते थे और 2002 में कमलकांत के साथ काजल की शादी की गई थी। दोनों की फैमिली बहुत रिच थी। काजल थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर की थी, इसलिए अक्सर कमलकांत के साथ झगड़े हुआ करते थे और इसी झगड़े के कारण 2021 में काजल घर छोड़कर मायके चली गई थी। 4-5 महीने तक वो मायके में रही थी, लेकिन रिलेटिव के समझाने के बाद वो वापस आने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन वो रेंट पर अलग फ्लैट लेकर रहती थी, यानी कि वो कमलकांत और उनकी माताजी सरला देवी के साथ नहीं रह रही थी। और उसके बाद अचानक से 2022 में काजल का बिहेवियर चेंज हुआ और वह फिर घर वापस आ गए और इसके बाद अगस्त में काजल की सास सरला देवी और सितंबर में काजल के पति कमलकांत की मृत्यु हो गई। अब यहीं से क्राइम ब्रांच को एक ऐसा क्लू मिल जाता है जिस पर यह केस पूरा खुल सकता था और इसी को लेकर क्राइम ब्रांच सबसे पहले काजल की डिटेल निकलवाती है, उसकी कॉल डिटेल्स को चेक करती है, साथ ही कमलकांत का भी कॉल डिटेल्स चेक करते हैं। अब यहीं पर क्राइम ब्रांच को एक बहुत बड़ा क्लू यह मिलता है कि एक नंबर पर काजल पिछले 2 साल से बहुत देर तक बातें करती थी, यानी कि जिस वक्त वो अपना ससुराल छोड़कर मायके गई थी तब भी वो उस नंबर पर घंटों बात किया करती थी। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि कमलकांत शाह के बचपन का दोस्त हितेश का था। हितेश कमलकांत का बेस्ट फ्रेंड था। वो बचपन से उनके घर पर आया करता था। कमलकांत की बहनें उन्हें भाई कहकर पुकारती थी, रक्षाबंधन में उन्हें राखी भी बांधती थी। तो पुलिस का जो डाउट है वो हितेश की तरफ जाता है। अब देखिए, कमलकांत का दोस्त है तो उसका नंबर काजल के मोबाइल में मिलना कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन पुलिस का दिमाग यहाँ खटकता है कि काजल हितेश के साथ घंटों तक बातें क्यों किया करती थी। इसी के आधार पर पुलिस काजल को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है और जब सख्ती से काजल के साथ पूछताछ होती है तो काजल इस बात का खुलासा कर देती है कि वो हितेश के साथ रिलेशन में, यानी कि पिछले 2 साल से काजल का हितेश के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। काजल पुलिस को बताती है कि जब भी कमलकांत के साथ उसके झगड़े होते थे
उस झगड़े के बारे में हितेश को बताया करता था और हितेश भी कमलकांत को समझाया करता था, जो कि एक पारिवारिक माहौल था। लेकिन धीरे धीरे काजल हितेश के करीब आती चली गई। जब भी कमलकांत से उसका किसी बात पे झगड़ा होता, मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही काजल थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर की थी, तो हितेश को कॉल किया करती थी और यहीं से हितेश कहीं ना कहीं काजल की तरफ अट्रैक्ट होता है। काजल भी हितेश की तरफ अट्रैक्ट है और ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। और पिछले 2 साल से इन दोनों का रिलेशन चल रहा था। ये छिप छिप कर मिला भी करते थे। लेकिन एक दिन इन दोनों को गलत अवस्था में कमलकांत देख लेता है। कमलकांत काजल को समझाता है कि यह पूरी तरह से गलत है और इसी के चलते कमलकांत के रिश्ते हितेश के साथ पहले बहुत अच्छे थे, वो भी अब खराब हो जाते हैं। लेकिन काजल यहाँ पर कमलकांत को साफ साफ कह देती है कि वह हितेश के साथ रिलेशन में ही रहेगी। और इसी झगड़े के चलते 2021 में काजल अपना घर छोड़कर मायके भी चली गई थी और मायके में जाकर भी वो लगातार हितेश के साथ बातें किया करती थी। लेकिन किसी तरह से समझा बुझाकर काजल को वापस बुला लिया जाता है, जिसके बाद वह कमलकांत के साथ उसके घर में न रहकर रेंट पे अलग से फ्लैट लेकर रहती है, ताकि उसे हितेश से मिलने जुलने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद भी कमलकांत काजल को समझाता है, लेकिन काजल कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि काजल अचानक से अपने घर यानी कि कमलकांत के पास आ गई, जहां उसकी सासू माँ सरला देवी भी रहती थी। और काजल का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा चेंज था। काजल अपने पति और सास के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। काजल का बिहेवियर भी काफ़ी चेंज था, जिसे देखकर कमलकांत को लगा कि शायद काजल की अकल आ गई है। लेकिन काजल के इस बिहेवियर के पीछे क्या राज था, क्या सच्चाई थी, वो समझ नहीं पाता है कमलकांत। अब काजल हितेश के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि अगर वो कमलकांत को डाइवोर्स देगी तो उन्हें प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि हितेश की नज़र भी कमलकांत की प्रॉपर्टी की थी, क्योंकि वो कई करोड़ का मालिक था। काजल और हितेश मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कमलकांत से पीछा भी छूट जाए और उसे पूरी प्रॉपर्टी भी मिल जाए। इसलिए काजल और हितेश मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो इंटरनेट पर किसी ऐसे पदार्थ की तलाश में थे जो स्लो पॉइजन की तरह काम करे। और हितेश को ऐसे पदार्थ के बारे में मालूम चल जाता है जो आर्सेनिक और थीलियम होता है। अगर इसकी मात्रा किसी व्यक्ति को ज़्यादा दे दी जाए तो इसकी स्लो पॉइजन की तरह बिहेव करने की वजह से मौत हो जाती है और इसके बारे में बहुत जल्दी भी मालूम नहीं चलता है। अब क्योंकि आर्सेनिक और थीलियम मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके लिए हितेश एक फर्जी कंपनी बनाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराता है और उसी कंपनी में यूज़ करने के लिए आर्सेनिक और थीलियम को मंगा लेता है। अब इनके पास यह केमिकल भी आ चुका था जो यह काजल को दे देता है और काजल उसी को यूज़ करके सबसे पहले अपनी सास को रास्ते से हटाती है। उसके खाने में, दूध में, पानी में इस केमिकल को मिलाया करती थी, जिस कारण से अगस्त 2022 में अचानक से कमलकांत की माताजी सरला देवी की ऑर्गन फेलियर की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मृत्यु के बाद इसी केमिकल का यूज़ वो कमलकांत के खाने में भी लगातार कर रही थी, जिससे कमलकांत शाह की भी अचानक तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु के बारे में पता न चलता अगर लास्ट में उनकी हैवी मेटल टेस्ट न किया जाता। इसी हैवी मेटल टेस्ट में डॉक्टर को मालूम चलता है कि कमलकांत के ब्लड में आर्सेनिक और थीलियम की बहुत हाई डोज पाई गई थी और इसके बाद ही पुलिस को बताया गया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। एविडेंस के आधार पर हितेश और काजल को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस के सामने यह कबूल भी कर लेते हैं कि उन्होंने इस केमिकल का यूज़ करके पहले अपनी सास को और फिर कमलकांत को रास्ते से हटाया। पुलिस एविडेंस के तौर पर कई सारी सीसीटीवी फुटेज भी पेश करती है। काजल और हितेश की कॉल डिटेल के साथ ही हितेश की फर्जी कंपनी द्वारा आर्सेनिक और थीलियम मंगाया गया था, वो भी एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने में रखा गया था। इसके बाद कमलकांत शाह की मेडिकल रिपोर्ट में, जिसमें आर्सेनिक और थीलियम हाई डोज में पाया गया था, इन सारे सबूतों के आधार पर हाई कोर्ट में इनको पेश किया जाता है। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट इनको गुनाहगार मानते हुए सजा निर्धारित करता है। लेकिन 2024 में काजल हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है, जिसमें वो कहती है कि इस केस में उसका कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें
ये देखा गया हो कि उसने अपने सास और उसने अपने पति को ये डोज देकर उसकी जान ली है। साथ ही और बाकी एविडेंस के अभाव के कारण काजल को बेल मिल जाती है। हालांकि हितेश अभी भी जेल में है, केस अभी भी चल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में काजल को भी सजा मिले, लेकिन क्योंकि काजल के 20 साल की बेटी और 17 साल का बेटा था, इसके आधार पर कोर्ट उसको बेल दे देती है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि काजल का बेल मिलना सही था या गलत। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।